गन पॉइंट पर बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर खुद को अपने आप को मार देना, अपने आप को जला के मैंने आग लगा लेनी है। सिर्फ मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ, हमारी कोई भी इल्तिजा नहीं सुन रहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो मुझे डराता धमकाता था कि अगर तुमने घर वालों को या किसी को भी कुछ बताया या पुलिस में जाके कार्रवाई की तो मैं तुम्हारे वालिद को, तुम्हारे भाइयों को, सबको मैं मार डालूंगा। तो घर में आके ये ज़बरदस्ती करता था मेरे साथ। 30 जुलाई को मेरे साथ फिर उसने ये ज्यादती की है, तो मुझे धमकी दिया कि अगर अकेले ही आया था? 3 लोग थे। इस बार 3 आए थे? जी 3 पहले थे। अकेले ही आता था? पहले अकेला आता था। 2 के पास पिस्टल थे, एक ने नकाब किया हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन था, और उन एक का नाम ताहिर ज़मान, तो उसके भी पास पिस्टल था। और जिसने मेरे साथ ज्यादती की है शफाकत उर्फ शाकी, उसने मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया था ताकि मेरी चीख पुकार कोई भी ना सुन पाए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ का उसके भाई के ਆਸਫ पुलिस ਕੋਲ ਗਏ? पुलिस को गए, पुलिस ने साड़ी कुछ नहीं सुनी। थाना शाहकोट के हैं वो किसी और थाने का हाँ जी, ये कह के बोला है कि हम यहाँ पे रेप का केस लेने के लिए नहीं बैठे हुए। तो पुलिस वालों ने कहा है कि हम लोग रेप का जे रेप ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। मेडिकल अदालत के जरिए ले आया सी। वो दरवाज़ा बंद करने गई थी तो 3 आदमी थे, एक ने बस मुंह के आगे हाथ रख लिया, 2 ने पिस्टल पकड़े हुए थे। 18 साल समन बनी हवस का निशाना। 3 बासर अफराद गन पॉइंट पर बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे। आखिर पुलिस खामोश तमाशाई क्यों बनी रही? एसएचओ की मुलजिमान को पुष्ट पनाही क्यों? ये दरिंदगी, ये हैवानियत 3 साल तक क्यों जारी रही? जानिए समन की ज़ुबानी। समन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिस बच्ची जो ये हैवानियत, ये दरिंदगी बर्दाश्त करती रही। समन कौन शख्स था? वो बासर शख्स था। मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो मेरे पीछा करता था, जब कभी बाइक पे और कभी पैदल। तो बस पीछा करते करते इस वजह वो तब से मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, मुझे डराता धमकाता रहा। तो इस वजह से मैं आज तक घर में कुछ भी नहीं बता पाई कि मेरे साथ ये लोग हैं जो ज्यादती कर रहे हैं। 3 साल तक आपने ये वकूआ छुपा के रखा अपने घर वालों के डर से। पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन की उस वक्त? घर वालों के डर से नहीं, यानी कि वो मुझे डराता धमकाता था कि अगर तुमने घर वालों को या किसी को भी कुछ बताया या पुलिस में जाके कार्रवाई की तो मैं तुम्हारे वालिद को, तुम्हारे भाइयों को, सबको मैं मार डालूंगा। इस वजह से मैं खामोश रही और किसी को भी कुछ नहीं बताया। धमकियों की वजह से आप खामोश रही? जी। तो वो ज्यादती का सिलसिला उसने जारी रखा? जारी रखा था। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने वालिद को बताऊं, अपनी वालदा को बताऊं, वो कानून का सहारा लें? सिर्फ डर की वजह से, धमकियों की वजह से मैंने घर में कुछ भी नहीं बताया था। बदमाश था वो कोई? बदमाश था। काम क्या करता था? इस चीज़ का इल्म है आपको कुछ? जी, वो जिम्मेदार हैं और बदमाश था। इलाके के ही आपके? जी, इलाके के हैं। आपके गांव के हैं ना? सारी कहानी बताओ, सारा वकूआ बताओ। किधर लेके चल जाता? उठा के ले जाता था? नहीं, हमारी हवेली है, बहुत बड़ी है, तो रात के टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी सुनसान इलाका है, तो घर में आके ये ज़बरदस्ती करता था मेरे साथ। तो घर में वालिदा वगैरह कोई बहन भाई माँ बाप कोई नहीं होता था? वालिद और भाई वो घर में नहीं होते थे, तो वालदा को इसी बात का नहीं इल्म था। तो क्योंकि हमारी हवेली बहुत बड़ी थी, इस वजह से कुछ भी मुझे डराता धमकाता था कि अगर तुमने वालदा को भी बताया तो मैं तुम्हारी वालदा को या तुम्हारी छोटी बहन को, जो तुम्हारे साथ किया मैं तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी करूँगा। राब्ता फ़ोन पे करके आता था? नहीं, राब्ता फ़ोन पे नहीं करके आता था। फिर कैसे है कि एक शख्स कैसे भी आपके घर में आ जाए और घर में आके ज़बरदस्ती आपको यरगमाल बना ले और आपके घर में आके ज़्यादती कर जाए और किसी को पता भी ना लगे? क्योंकि वो बासर लोग थे, हमारे गांव के, हमारे गाँव इलाके के लोग हैं, इस वजह से उन्हें पता होता था कि उनको पता था कि इनके वालिद और भाई वो तो काम पता था कि बच्ची डर जाती है, बच्ची किसी को डर जाती, किसी को भी नहीं बताती। इस वजह से वो जब उनका दिल चाहता था वो जोर ज़बरदस्ती करने लग पड़ते थे। तो ये कहानी, ये जो ज्यादती करता रहा, ये क्यों अपनी वालिदा को फिर आखिरकार बताया? क्योंकि मुझे वो अब आखिर पे जब मेरे साथ अब में ज्यादती की हुई है, 30 जुलाई को मेरे साथ फिर उसने ये ज्यादती की है, तो मुझे धमकी दिया कि अगर अकेले ही आया था? 3 लोग थे। इस बार 3 आए थे? जी 3 पहले थे। अकेले ही आता था? पहले अकेला आता था। 2 के पास पिस्टल थे, एक ने नकाब किया हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन था, और एक का नाम ताहिर ज़मान, तो उसके भी पास पिस्टल था। और जिसने मेरे साथ ज्यादती की है शफाकत उर्फ शाकी, उसने मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया था ताकि मेरी चीख पुकार कोई भी ना सुन पाए। माँ जी,
क्या जुल्म है कि घर में घुस के बच्ची के साथ ये मामला करते रहे, बच्ची ने डर के आपको नहीं बताया, आपने महसूस भी नहीं किया? माएँ तो समझ जाती हैं बच्ची सहमी हो तो। ਬਸ ਬੱਚੀ ਸਹਿਮੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਇਹਦੀ ਡਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ। उसका भाई एसएचओ है? ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਚਓ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਬਸ। क्या नाम है एसएचओ का उसके भाई के? ਆਸਿਫ। आसिफ नाम है। ਹਾਂਜੀ वो ਆਸਿਫ ਹੈ। उसकी वजह से उसने इलाके में दबदबा रखा है, दहशत रखी हुई है। ਦਹਿਸ਼ਤ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। काम किया उसके नशा नुशा ਬਸ यही तमाशा? ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੋਰਖੁੰਡਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਐਸਐਚਓ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ वो ਕਰਨਾ खुद ही एसएचओ है, उसी थाने का एसएचओ है? ਹਾਂਜੀ नहीं शाहकोट जिला क्या से। कह रहे हो आप? थाना शाहकोट के हैं वो किसी और थाने का एसएचओ हाँ है, जी। लेकिन उसकी चलती है वहाँ पर। जी वहाँ पे चलती है। तो हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। 15 पे कॉल की थी वैसे आपने? हम खुद मेरी वालदा गई थी, थाने खुद गई थी और उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं की, हमारी इल्तिजा नहीं सुनी। क्या कह के भेज दिया था? ये कह के बोला है कि हम यहाँ पे रेप का केस लेने के लिए नहीं बैठे हुए। तो ये पुलिस वालों ने कहा है कि हम जी। लोग रेप का जे रेप ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ बैठे हुए हो। यार अजीबो गरीब तुम लोगों की साइकी है। एक बच्ची 3 साल तक दरिंदगी का, हैवानियत का उस शख्स का शिकार रहती है, उसकी वालिदा वो बच्ची थाने में अगर आती हैं और आप लोग बरमिला इंडियन मूवीज़ देखे या इस तरह की फिल्में देख के आप लोग बरमिला कह देते हो असी यह केस नहीं करन बैठे हुए, तो की करन बैठे हो तुसी? मज्जा चोन बैठे हुए हो। अजीब। अच्छा माँ जी, अब जब आप पुलिस ने दर्ज नहीं की तो अब आपने मेडिकल किस तरह लिया है बच्ची का? ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਸੀ। अदालत के जरिए हाँ लिया है? जी, अदालत के यानी जरिए। पुलिस से आपको कोई उम्मीद नहीं है? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਪਰ ਤੋੜ ਜੋ ਕੇ SHO ਆਪਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਚਓ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ। आपको धमकियां वगैरह दी हैं उन्होंने? ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। उन्हें इस चीज़ का इल्म हो गया है कि आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने मेडिकल ले लिया है, मेडिकल भी पॉजिटिव आ गया है, ਹਾਂਜੀ तो ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵਾਇਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। वॉइस मैसेजेस मुझे सुना ਹਾਂਜੀ देंगे? ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ चलो वो ਦੇਵਾਂਗੇ। वॉइस मैसेज भी दे दीजिएगा। हाँ जी। बेटा बहनों तो बहनों को बता देती हैं, आप छोटी हो कि बड़ी हो? मैं छोटी हूँ। छोटी हो तो बहन ने आपको कभी नहीं बताया? नहीं, मैंने मतलब इसने बताया नहीं है। जब हम कॉलेज जाते थे ना तो तब पीछे आता था एक लड़का, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो मेरी बहन के साथ ये कुछ कर रहा है या मतलब नहीं। जब ये लास्ट दफ़ा 30 जुलाई यानी कॉलेज आप अपनी बहन के साथ ही जाती थी? कॉलेज साथ जाते थे। अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, तो अब जब 30 जुलाई को लास्ट दफ़ा जब मेरी आपी के साथ ये मसला हुआ है ना, तो तब वो दरवाज़ा बंद करने गई थी तो 3 आदमी थे। एक ने बस मुंह के आगे हाथ रख लिया, 2 ने पिस्टल पकड़े हुए थे, एक ने मतलब नकाब ओढ़ा हुआ था। बस अंदर ले गए काफ़ी देर तक, मतलब कोई खबर नहीं थी कि अभी दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं आए, क्यों नहीं। फिर मेरे चाचू आए, भागे दौड़े। फिर जब उनको पता चला कि अब उनके मतलब चाचू आ रहे हैं या माँ आ रही है, तो उन्होंने बस पिस्तौल वैसे ही मतलब कि मेरी आपी को दिखा के धमका के भाग गए। कि मैंने मतलब इनको धमकाया कि मैंने ना अगर तुमने बताया इनको तो मैंने मारना है, फिर कत्ल कर देना है, ये जो भी। फिर ये कह रहे थे कि तुमने थोड़ी सी और बात की या कुछ भी किसी को बताया तो फिर तो हमारी छोटी बहन है उसके साथ भी यही करना है। लेकिन ये पिस्तौल तान के थे, फिर दौड़ गए।
پستول تان کے چاچو وغیرہ کی طرف پستول تان ہاں جی پستول، ہاں جی ہاں جی کہ اگر آواز نکلی کہ پستول دکھاواں گے دوڑ گئے پھر دوڑ گئے ہاں جی دوڑ گئے اس کے بعد نظر نہیں آئے نہیں اس تو بعد نظر نہیں آئے گھوم علاقے میں رہے ہیں ہاں جی علاقے میں گھوم رہے ہاں ہیں جی گھوم رہے پولیس کو اپلیکیشن دینے کے باوجود بھی علاقے میں ہاں جی علاقے چ یہ ہے تھانوں کی کارکردگیاں اب آپ کے سامنے صورت حال ہے کہ جی پڑھا ایس ایچ او تے میں کچھ بھی کر سکنا ساری کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے سارا وقوع آپ کے سامنے ہے کہ تھانے میں اپلیکیشن دینے کے باوجود بھی عدالت سے رجوع کرنا پڑا عدالت کے ذریعے میڈیکل لے آئے ہیں میڈیکل رپورٹ ان کے پاس ہے اسکرین پہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن وہ جو ملزمان ہیں آزاد گھوم رہے ہیں اور الٹا ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی اگر تم لوگوں نے آواز اٹھائی تو کوئی زندہ نہیں بچے گا بیٹا کیا اب مطالبہ کیا ہے آپ کا کیا چاہتے ہو تانوں لگتا ہے کہ تانوں انصاف ملے گا ملک چ رہ کے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف دے جتنی جلدی ہو سکے ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو میں نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کر خود کو اپنے آپ کو مار دینا ہے اپنے آپ کو جلا کے میں نے آگ لگا لینی ہے صرف میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں ہماری کوئی بھی التجا نہیں سن رہا ہمیں صرف انصاف چاہیے تو میں چاہتی ہوں کہ بس جتنی جلدی ہو سکے ہمیں انصاف دے دیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے میری التجا ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو ہمیں انصاف دے دیں اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو میں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے خود کو ماروں گی اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے وقوع اس طرح کی کہانیاں آپ لوگوں کو عام ملیں گی لیکن یہ بچے جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح انصاف کے پیچھے دوڑ لاندا لاندا کہندے تھک جاندہ ہے پھر اس تو بعد ہاتھ چوک کے کہندہ میں کار چلے جانا اب تھانے جاتے ہیں تھانے الٹا ان لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہیں ان لوگوں کو انصاف کیا دینا ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ کیس واپس لو اگر تم لوگوں نے میڈیکل کروا لی ہے ابھی تک آپ اندازہ لگا لیں میڈیکل ان کے پاس ہے اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی صرف انہوں نے ہاتھ اپلیکیشن نمبر تھماتا ہے ایل او ہے تاری اپلیکیشن درج کر لئیے میڈیکل ہو گیا اور اس وقوعے کو بھی ہفتوں گزر گئے ہیں شرم کا مقام ہے ہمارے قانونی اداروں کے لیے پتہ نہیں کب یہ سدھرے گا اور کب ہمارا ملک ٹھیک راہ پر آئے گا اور حضرت عمر نے تو قانون اس لیے بنایا تھا عدالت اس لیے بنائی تھی اس لیے قوانین بنائے گئے تھے کہ انصاف ہوگا لیکن آج کل غریبوں کے لیے انصاف کدھر ہے نظر آتا ہے تو امیروں کے لیے انصاف نظر آتا ہے اللہ حافظ ہے ویسے اس ملک کا